In the series of events of understanding legal procedure, we are taking a view through Indian legal system. Indian legal system. Now we are at the topic that is common laws. Common laws. We have seen civil cases, we have seen criminal cases, we have seen case laws. Now we're gonna take a view through common laws. अभी आपको समझना है कि जैसे कि पार्लियामेंट में स्टैच्यूट लॉ बनते हैं, पार्लियामेंट स्टैच्यूट लॉ बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए जितने भी डिसीजन थे जहाँ पर स्टैच्यूट लॉ नहीं बने, वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उनके बेसिस पे बनते हैं केस लॉज। और अगर ऐसे कोई लॉज है जो पहले से चले आ रहे हैं, मतलब नॉट स्टैच्यूट लॉ बट बॉडी ऑफ जज मेड लॉज, जज की कोई बॉडी है, उन्होंने लॉज बनाए, बॉडी ऑफ जज मेड लॉज, मतलब जज की बॉडी रहेगी, कितने में मेंबर हो सकते हैं उसमें, 5 मेंबर, 7 मेंबर, 10 मेंबर, उन्होंने मिलके लॉज बनाए। यूज ऑन सर्टन मैटर विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एग्जिस्टिंग स्टैच्यूट लॉ। अभी समझो, मतलब पहले से कोई लॉ था और उस लॉ को चेंज नहीं किया है, अभी तक उसमें कोई स्टैच्यूटरी लॉ नहीं बना है, तो वो लॉ वैसे ही चलते रहेंगे, तो उन्हें कहेंगे अपन कॉमन लॉज। बनाया किसने होता है? बॉडी ऑफ जज की कोई बॉडी होती है। अभी समझो, एक एग्जांपल, आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दैट इज आर्टिकल 372, ऑल लॉज इन फोर्स इन दिस कंट्री इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल अल्टर्ड और रिपेल्ड और अमेंडेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जितने भी लॉज कंट्री में थे वो चलते रहेंगे वैसे के वैसे, जब तक उन्हें कोई अमेंड नहीं करता, बदलता नहीं, या फिर नया कोई स्टैच्यूट लॉ बनता नहीं, तब तक वो चलते रहेंगे, उन्हें कहेंगे अपन कॉमन लॉ। इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल 372। चलो आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ। लॉ ऑफ टॉर्ट, जब इंग्लिश रूल था, ब्रिटिश रूल इंडिया में था, तब लॉ ऑफ टॉर्ट था। लॉ ऑफ टॉर्ट एक कॉमन लॉ है और अभी तक वो चल रहा है। टॉर्ट मतलब हार्म या फिर इंजरी, अभी तक वो कंट्री में चल रहा है, उसे कोई किसी ने अमेंड नहीं किया। ओके, लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ कॉमन लॉ। अभी अपन समझेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अभी देखो ये जो नाम है ना सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट ही रहेंगे, बताता हूँ मैं आपको कैसे। अभी समझो, आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हो, ग्राम पंचायत में रहते हो, आप कहाँ पे भी रहते हो, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, यहाँ पे क्या होता है, कुछ रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, रिजोल्यूशन, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर आणि बाय लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, ऐसे लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर ग्राम पंचायत ने। बट एक चीज़ आपको जो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है, मेड एज पर द नीड ऑफ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को नीड थी इसलिए बना दिए, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि आपको एक रूल उस टाइम के लिए बनाना था इसलिए बना दिया। ओके, तो किसने बनाया हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, लोकल बॉडीज या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत ने बनाया है, उनको अपन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू सिविल, क्रिमिनल, कॉमन एंड केस लॉज। ओके, बस कॉमन लॉज, आपको बस यहाँ पे नाम याद रखना है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अगर आपको पूछा गया सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, तो फिर आप बता पाने चाहिए कि आपके मेड एज पर द नीड ऑफ सिचुएशन, Okay, thank you.